Namaste. I, Javin Miss Olivia from the Department of Food and Biotechnology in the Faculty of Education and Methodology. I am working as a teaching associate in Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur, Rajasthan. Today we will be discussing the topic diet in diabetes. The topic from MSc Nutrition and Dietetics second semester and from the subject diet therapy. So today we will be discussing about diabetes. हमें सबको पता है बीइंग अ डाइटिशियन और बीइंग अ फैकल्टी ऑफ न्यूट्रिशन डायबिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। और आज हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज में क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है और जो मेन हमारा एजेंडा है पढ़ने का वो है डाइट इन डायबिटीज की डायबिटीज में हम किस तरीके की डाइट लेंगे। सो दिस इज द इंडेक्स। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले तो डायबिटीज क्या होता है, उसके बाद उसकी इटियोलॉजी और कॉजेस पढ़ेंगे, उसके बाद उसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्नोसिस मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई द डायबिटीज, देन इट्स कॉम्प्लिकेशंस एंड डाइटरी मैनेजमेंट। सबसे पहले डायबिटीज में हमें क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होता है डायबिटीज में क्या होता है। हमारी बॉडी में जो हम ग्लूकोज इंटेक करते हैं, ग्लूकोज मतलब जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट फूड ले रहे हो उसमें जो ग्लूकोज होता है, उसका जो बेसिक प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। क्यों मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है? ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन और ड्यू टू द लैक फंक्शन ऑफ इंसुलिन. So diabetes doesn't allow the body to properly process and use the glucose from the food we eat in. There are different types of diabetes, each with different causes, but all share the common problem of having too much glucose in your body and in your bloodstream. मतलब आपकी हमारी बॉडी में जो पैनक्रियस होता है, पैनक्रियस के अंदर पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होता है and that beta cell secretes particular hormone that is called insulin, and insulin plays the main role to process or to metabolize the glucose. डायबिटीज में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। ड्यू टू दिस हमारी बॉडी में और हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और दैट कॉजेज डायबिटीज. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder that prevents the body from utilizing glucose completely or partially. This condition can be due to failure in the formation of insulin or liberation or the action. Next slide. Next is the causes. We'll be discussing about the causes and the types. अगर हम डायबिटीज के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो there are mainly 3 types of diabetes. सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज जो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, नेक्स्ट होता है टाइप 2 डायबिटीज एंड द थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज. टाइप 1 जो डायबिटीज होता है इसको हम एक और चीज कह सकते हैं दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज. ठीक है, ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है दैट इज नोन एज टाइप 1 डायबिटीज. इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही नहीं कर पाता, हमारी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं पाता. अभी इसके कारण क्या है, इसका जो सबसे पहला कारण होता है दैट इज जेनेटिक. हमें पता है हमारी कोई भी फीचर्स हो बॉडी का या तो फिर कोई भी हमारा डिजीज हो, कोई भी डिसऑर्डर हो दैट मेनली कम्स फ्रॉम आवर जीन. ओके, सो जेनेटिक डिसऑर्डर में जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ द ह्यूमन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इज, ये होता है हमारा पहला रीजन. मतलब अगर आपके पूर्वजों में या तो आपके मम्मी पापा में या तो उनके मम्मी पापा में अगर डायबिटीज प्रेजेंट है तो ये सबसे प्राइमरी कॉज होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है डायबिटीज टाइप 1 का. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में हम क्या देखेंगे, इन्फेक्शन कॉजेज अ नॉन स्पेसिफिक outpouring of catabolic hormones which antagonize the insulin action. अगर आपकी बॉडी में पहले से कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि मान लो कोई इंजरी हो गया, कोई सर्जरी हो गया, या तो किसी चीज से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका सही से अगेन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, इंसुलिन का जो एक्शन है वो हैम्पर होगा. तो उस तरीके से भी क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो मेटाबोलाइजेशन है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, देन इट विल अगेन कॉज डायबिटीज. नेक्स्ट इज अक्यूट स्ट्रेस, जो हमारा थर्ड रीजन है. थर्ड रीजन किस वजह से होता है, वो होता है स्ट्रेस. हमें पता है कि हमारा नॉर्मल जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें होती है, अगर हम वी अंडरगो स्ट्रेस, हमारी जो एड्रेनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये 2 बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है.
ड्यू टू द टाइम ऑफ स्ट्रेस। जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, या तो मेंटली या तो फिजिकली, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल स्ट्रेस को ही हम स्ट्रेस कह सकते हैं, देयर शुड बी फिजिकल स्ट्रेस। अगर आप किसी ट्रॉमा में हो, किसी शॉक वाले फेज में हो, तो उसमें भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। दैट टाइम आवर बॉडी रिलीजेस एड्रेनलिन एंड देयर इज नॉन एड्रेनलिन। सो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का मेटाबोलाइजेशन है, इंसुलिन का सिक्रेशन है, वो क्या कर देता है, वो कम कर देता है। नेक्स्ट कॉज में क्या बताया, नेक्स्ट कॉज अगेन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के बारे में हम बात करेंगे। अभी टाइप 1 जो डायबिटीज मेलिटस था, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नाउ दिस डायबिटीज इज इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये वाला जो टाइप 2 वाला डायबिटीज है, दैट हैज नो कनेक्शन विद द इंसुलिन सिक्रेशन। आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से आपके पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज हो रहा है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में हम क्या देखेंगे, आपकी जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो आपकी बॉडी में फंक्शन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द सेकेंडरी रीजंस। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंडरी रीजन। अभी सेकेंडरी रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल। अगर किसी का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, या तो फिर लाइफस्टाइल की वजह से वो बहुत ज्यादा ओबीज है, तो उन का इंसुलिन अगर रिलीज भी हो रहा है, तो वो इंसुलिन क्या होगा, वो इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। द इंसुलिन विल नॉट फंक्शन एंड अल्टीमेटली द ग्लूकोज विल नॉट मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी। ठीक है, इसका भी जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, आपके जिन के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज इज एसोसिएटेड विद पीपल हु आर ओबीज, अंडर एक्टिव और ओवरईट। ओवरईट हमें सबको पता है कि ओवरईट इज नोन एज बिंज ईटिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो कि फ्रिज में सामान रह गया, या तो फिर बाहर से खाना मंगवाया है। मोस्ट ऑफनली द फीमेल ऑफ आवर फैमिली कैन बी सीन ओवर ईटिंग। Next, the majority of middle-aged diabetic patients are obese, but only a few obese people are develop diabetes. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ओबेसिटी रहेगा तो ही आपको डायबिटीज हो सकता है, लेकिन अगर आप में ओबेसिटी है तो डायबिटीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिजीज। अगर अपन ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे या तो फिर डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अपन को जानना होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है। देयर इज सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम पे कोविड आया हुआ था, राइट। कोविड कैसे फैल रहा था, एक दूसरे से फैल रहा था। कोई बात कर रहा है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, थूक से हो रहा था, एयर से हो रहा था, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, ऐसे डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून हम कैसे कह सकते हैं, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली हैपेंड एंड इम्यून मतलब द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, राइट। जब हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम कंसिडर करता है हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देन आवर ओन सेल्स अटैक्स आवर बॉडी, राइट। जब हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट करता है और हमारी खुद की ही बॉडी की सेल को अटैक करता है, उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, राइट। तो ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको कुछ है, लाइक टाइप 1 डायबिटीज हैपन व्हेन योर इम्यून सिस्टम अटैक द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन योर पैनक्रियास। मतलब अपना खुद का सेल ही खुद की पैनक्रियास की सेल को अटैक कर रहा है और उसको इंसुलिन प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी भी कारण से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सबसे ज्यादा अपन देखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी नॉर्मल बॉडी में जो हार्मोनल सिक्रीशन होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत डिफरेंट हार्मोनल इश्यूज होते हैं और हार्मोनल सिक्रीशन होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हमारी बॉडी में इंसुलिन का मेटाबोलाइजेशन और इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है, दैट इज ऑल्सो कैन कॉज डायबिटीज। नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक डैमेज। अगर आपकी पैनक्रियास पहले से डैमेज है, अगर आपको कोई इंजरी हो रखी है या तो फिर कोई सर्जरी हो रखी है, अगर आपकी पैनक्रियास पहले से ही डैमेज है, तो भी ये क्या करेगा, जो इंसुलिन का अपना रेसिस्टेंस है और इंसुलिन का जो फंक्शन है वो ढंग से नहीं होगा, अगेन दैट विल कॉज डायबिटीज। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। अगर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होगा, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज होगा, तो ऑफकोर्स हमारी इंसुलिन सिक्रेशन पे वो
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारी ग्लूकोज जो है उसकी मेटाबोलाइजेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट कम्स टू द सिम्टम्स। अभी डायबिटीज की जो पेशेंट्स होते हैं उसके सिम्टम्स काफी प्रोमिनेंट होता है, राइट। एक टाइम के बाद हमको समझ में आ जाता है कि इस बंदे को डायबिटीज है, इस बंदे को ऐसी डाइट देना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर वी नो, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। एंड नेक्स्ट इज ग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया का क्या मतलब होता है, दैट इज मीन ग्लूकोज, ठीक है। जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, दैट हाउ विल यू नो, आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे कुछ सिम्टम्स लेके, वो आपको डायबिटीज के लिए टेस्ट देंगे कि आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराओ, तब आपको पता चलेगा कि यू आर कंसिडरिंग इन हाइपरग्लाइसेमिया। आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इज ग्लाइकोसूरिया। अभी ग्लाइको से हमें पता चल चुका था, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, राइट। नाउ अगर कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में यूरिया लिखा हो, उसका मतलब है दैट इज रिलेटेड टू अवर यूरिन, दैट इज रिलेटेड टू अवर यूरिनेशन। नाउ नाम से ही पता चल जाता है कि ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, हमारी जो यूरिन है, यूरिन में हमारी ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब आपकी बॉडी में इतना ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, वो क्या करता है, ब्लड के साथ साथ वो हमारी यूरिन में भी रिलीज होने लग जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या होगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें होती है, इसका बैलेंस सही से नहीं हो पाता है। ये हो गया आपका तीसरा सिम्टम। नेक्स्ट इज एसिडोसिस। एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में हम देखेंगे जो हमारा बॉडी में लिपिड का जो मेटाबोलाइजेशन होती है उसको हम लाइपोजेनेसिस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइपोजेनेसिस कहते हैं। और लिपिड का जो हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं लाइपोलाइसिस, ठीक है, लाइपोलाइसिस। तो लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस में क्या डिफरेंस है, एक में क्या हो रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइपोलाइसिस में क्या हो रहा है, लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, राइट। तो लिपिड का जब ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है, हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्म होता है, राइट। कीटोन बॉडीज फॉर्म होता है जो कि क्या होता है, कीटो एसिड्स होता है। तो वो जब हमारी यूरिन में रिलीज होता है, एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, जब कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू निकलना चालू हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक तो एसिडोसिस बोलेंगे, इसका एक और नाम है, वी कैन कॉल इट कीटोनूरिया एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया और नॉक्चूरिया, ठीक है। पॉलीयूरिया में क्या होता है, पॉली का मतलब हमें पता है एक्सेसिव, ठीक है, पॉली का मतलब होता है एक्सेसिव। अगेन यूरिया इज रिलेटेड टू आवर यूरिनेशन। तो जब हम डायबिटीज के टाइम से, डायबिटीज से गुजरते हैं तो हमारे इसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया अपन देखते हैं, मतलब रिपीटेड यूरिनेशन, ठीक है, मोर यूरिनेशन होता है। नेक्स्ट इज पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मल हमारा जो थर्स्ट होता है, नॉर्मल हमारा जो प्यास लगना होता है वो बहुत बढ़ जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। ये तो पता ही होगा कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा थर्स्ट हो रहा है, तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन देखी जाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड। नेक्स्ट इज फैटिग एंड वेट लॉस। जो जिनको भी डायबिटीज हो रहा है इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर एनीवन इज अंडरगोइंग डायबिटीज तो उनको बहुत ज्यादा थर्स्ट लगता है, उनको इन्फेक्शन होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, डिजीनेस होता है और लेग क्रैम्प्स वगैरह हो जाता है, वेट लॉस होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे तो अपन और भी कई तरीके की सिम्टम्स होते हैं। बाकी और जो है that is the diagnosis and the complications and the dietary management that we will continue in the next slide. Thank you.